हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी कि निरपेक्ष लाभ सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। एडम स्मिथ जो कि 1776 में आए थे, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इनकी जो बहुत ही फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको कि शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में उस बुक में दिया था। इनसे पहले वणिकवाद था। वणिकवादी क्या कहते थे? लेस इंपोर्ट मोर एक्सपोर्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप निर्यात करो, अपने देश में कम चीज़ मंगाओ। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए ताकि जो देश हैं वो आपस में मुक्त होकर व्यापार कर सकें, जिससे कि दोनों ही देशों को लाभ। कह रहे थे कि कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी टैक्स या कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। इन्होंने लेज़र फेयर की पॉलिसी पर बल दिया। मान लीजिए दो देश हैं, ए और बी, तो वणिकवादी जो थे, हमारे मर्केंटलिस्ट जो थे, उनके अनुसार तो एक ही देश तरक्की कर पाएगा, क्योंकि वो क्या कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर भेजो, दूसरे देश का फ़ायदा हो ना हो, हमारा फ़ायदा होना चाहिए, हमारे देश का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये दोनों देश हर उस वस्तु को बनाएं जिसका वो उत्पादन कम लागत पर और अच्छे से कर सकते हैं, तो उसको उन्हें ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहिए, और जितना अपने देश में प्रयोग हो जाए उससे ज़्यादा को उन्हें दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? दोनों ही देशों का फ़ायदा होगा। अपने देश से भी वस्तु दूसरे देश को भेजनी चाहिए और दूसरे देश से भी वस्तु अपने देश में मंगानी। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि दो देश हैं, पुर्तगाल और जापान। पुर्तगाल इस्पात और कपड़ा और जापान भी इस्पात और कपड़ा बनाते हैं। इसमें देखिए श्रम घंटे के हिसाब से दिया गया है। मान लीजिए पुर्तगाल घंटे 7 इकाई बना पाता है, अपने जितने भी श्रम घंटे उसके पास हैं, और कपड़ा भी 3 इकाई बना पाता है, जितने श्रम घंटे उसके पास हैं उनको लगाकर। ऐसे ही जापान है, जापान केवल इस्पात की 2 इकाई बना पाता है और कपड़े की 8 इकाई। अब मान लीजिए व्यापार करने लगते हैं, तो पुर्तगाल को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्पात बनाए, कपड़े का वो आयात करे। इस प्रकार से जापान को चाहिए कि वो कपड़े का निर्यात करे और इस्पात का वो आयात करे। इससे क्या होगा? दोनों ही देशों को बचत होगी। किस तरीके से? जैसे कि पुर्तगाल इस्पात बना रहा था अपनी श्रम की इकाइयों से, और कपड़ा भी। तो कपड़े में जिन इकाइयों का प्रयोग कर रहा था, जिन श्रम की इकाइयों का प्रयोग कर रहा था, उनको वो कपड़े पहने लगा कर सब इस्पात पर ही लगा दे, जिससे उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत सरप्लस क्रिएट होगी। इसी प्रकार से जापान को चाहिए कि वो इस्पात पे अपने श्रम घंटे ना लगाकर सारे श्रम घंटे कपड़े पर ही लगा दे, जिससे उसको भी बहुत सरप्लस मिलेगी। कि इस तरह से इस सिद्धांत को रिकार्डो के सिद्धांत का आधार भी कह सकते हैं, क्योंकि रिकार्डो इनके बाद ही आए थे। क्योंकि रिकार्डो ने ये कहा था कि ये नहीं पता चल पाता, मान लीजिए अभी तो ये है कि दोनों देशों को लाभ मिल रहा है, दोनों देश वस्तु बना पा रहे हैं जिनमें उन्हें लाभ है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक देश को तो वस्तु बनाने में लाभ हो लेकिन दूसरे को ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इसी को रिकार्डो ने आगे जाके अपने तुलनात्मक लागत के सिद्धांत इसको बताया है। तो तथा हम कह सकते हैं कि दो देशों में वस्तुओं का व्यापार कब होता है? जब उनकी उत्पादन की जो लागत है, जो उनकी प्रोडक्शन करने में डिफरेंस आता है, उसमें उसके आधार पर हो सकता है, जो नेचुरल भी हो सकता है या ह्यूमन फैक्टर भी हो सकता है। जैसे कि व्यापार का जो फ्लो होगा वो सस्ते बाजार से महंगे बाजार की ओर होगा, क्योंकि जो वस्तु हमारे यहाँ महंगी बनेगी तो उसको हम महंगी में ना बनाकर हम दूसरे देश में जो वो सस्ती सस्ती लागत से बना पा रहा है, उससे हम उसको आयात कर लेंगे। तो यही एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज का सिद्धांत है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक पर वीडियो आप देखना चाहेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।